ओके, तो सबसे पहले आपको डी ड्राइव में जाना है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हम डी ड्राइव में रख रहे हैं, तो आप भी आपके डी ड्राइव में जाइए। आप एक कोचिंग नाम का फोल्डर, आपके नाम का फोल्डर या ओकेलैब किड्स नाम का एक फोल्डर बनाइए। उसमें आपको डेट वाइज काम करना है। आज हम एक न्यूज़ की वेबसाइट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और आज मैं फोल्डर बनाऊंगा न्यूज़ 2 नेम से। इंटर किया, फिर से इंटर किया, तो अब मैं न्यूज़ 2 फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, गिट बैश हियर पर जाना है। गिट बैश हियर पर आप गए, आपके पास एक टर्मिनल है। इस टर्मिनल में आपको कमांड चलानी है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट आपने किया और कुछ देर आपको वेट करना है, और जिससे कि आपका क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर आपका ओपन हो जाएगा। अब आपके इस एडिटर के अंदर, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। बट ये एक एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर है। एडवांस क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन क्या अवेलेबल है, टर्मिनल। तो जितनी भी कमांड चलाते हैं उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, टर्मिनल की। तो इस एडिटर में हमारे पास एडिटिंग के साथ साथ हम क्या काम एडिशनल कर सकते हैं, टर्मिनल में कमांड्स भी चला सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहली कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, CLS। CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन। तो चलिए सबसे पहली एक फाइल बना लेते हैं, टच। टच वो कमांड है जिसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन डॉट टी है ना। तो ये देखिए मेरे इंस्ट्रक्शंस बन गए। अब इस इंस्ट्रक्शन में मैं लिख सकता हूँ, सो टच, टच स्पेस फाइल नेम, है ना। तो ये पहला मैंने अपना इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख दिया, और कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो कंट्रोल एस से क्या हो जाएगा, CTRL। यहाँ पर मैंने लिखा CTRL प्लस एस से क्या होगा बताइए, सेव होगा। तो हर एक शॉर्टकट में यहाँ पर लिखते हुए चलूंगा, ठीक है। तो टच स्पेस फाइल नेम। अब यहाँ पर टच स्पेस इंडेक्स डॉट HTML। तो टच कमांड से हम क्या बनाते हैं, फाइल बनाते हैं कि फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक कमांड यूज करेंगे, MD स्पेस CSS। तो MD क्या है, मेक डायरेक्टरी। तो MD भी यूज कर सकते हैं। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। एम का, मेक का M और डायरेक्टरी का D, इन दोनों को मिला के कौन सी कमांड बनी, MD। MD स्पेस डायरेक्टरी नेम। सो MD स्पेस डायरेक्टरी नेम। क्लियर हुआ? सो MD स्पेस डायरेक्टरी नेम। तो मैंने क्या लिखा, MD स्पेस CSS। अब MD के अलावा एक और कमांड होती है MKDIR। तो MD से भी डायरेक्टरी बनती है और MKDIR से भी डायरेक्टरी बनती है, ठीक है ना। तो MKDIR JS। तो देखिए CSS नाम का फोल्डर बनाया, JS नाम का फोल्डर बनाया, और अब मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, MKDIR। और MKDIR का मतलब क्या है बताइए, मेक डायरेक्टरी। क्लियर हुआ? ये मैंने किया और CLS किया। अब MKDIR फॉन्ट्स नाम से बनाया, MD स्पेस IMG नाम से बनाया। सो दो फोल्डर मैंने MD कमांड से बना दिए, दो फोल्डर मैंने MKDIR कमांड से बना दिए। आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है ना। आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना कि यार ये भी होता है, ये भी होता है। हम इसके थ्रू भी कमांड्स बना सकते हैं, इसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो नॉलेज होना चाहिए हमें, है ना। तो दो कमांड है डायरेक्टरी बनाने की, कौन कौन सी बताइए, MD एंड MKDIR, ठीक है ना। CLS से क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पर मैंने लिखा CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। सेव किया। अब index.html में जाने के बाद आपको HTML की बेसिक कोडिंग लिखनी है। सबसे पहले हमने ये डॉक टाइप लिखा, आपके सामने डॉक टाइप HTML लिखा मैंने। HTML का स्टार्ट, HTML का क्लोज, अंदर गए, हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज, है ना। मेरा स्टाइल देखना। अब मैं बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज करूंगा, अंदर फिर अंदर गया, टाइटल का स्टार्ट, टाइटल का क्लोज। मेरे लिखने का तरीका देख लो, पहले मैं बाहर बाहर का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, फिर अंदर का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइटल में, माय फर्स्ट न्यूज वेबसाइट। सेव किया। अब मैं थोड़ा सा, इतना सा बेसिक स्ट्रक्चर होने के बाद आप इसकी पहली टेस्टिंग कर लीजिए ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ही ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो आप लोकल अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपने इस मशीन में ही टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए माय वेबसाइट आ रहा है। अब पहला अल्ट टैब यूज करना है, अल्ट टैब, ये देखिए।
तो मैं स्विचिंग कर रहा हूँ मैं अपने एडिटर और ब्राउजर के अंदर। आप लोग क्या करते हो, आप माउस यूज करते हो, आधा टाइम तो आपका ऐसे ही वेस्ट कर लेते हो। कभी माउस और ट्रैक पैड तो यूज ही नहीं करना है। मैक्सिमम काम किससे करना है, कमांड्स के थ्रू। इससे फटाफट काम होता है ना। देखना ये यूज किया, थोड़ा बहुत माउस भी यूज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले H1 ले लिया। H1 में मैंने यहाँ पर मैंने लिखा ओके लैब, सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, और ये सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, ये ओके लैब्स आ गया है यहाँ पर। ठीक है, सो ये मेरी एक बेसिक वेबसाइट बन गई है। मान लीजिए एक बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है जो कि अभी कहाँ चल रही है, लोकल चल रही है। तो ध्यान देना, अगर 127 समथिंग कुछ लिखा हुआ है तो वो लोकल चल रही है ना। सो अब है हमारा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमारा सोर्स कोड को है ना मैनेज करना है। तो उसकी हम एक ऑनलाइन रिपोजिटरी भी बनाई है। तो गिटहब पे जाना है, github.com पे गए। कहाँ जाना है आपको, github.com पे जाना है। ग्रीन कलर का बटन आएगा न्यू नेम से, किस नाम से, न्यू। सो न्यू रिपोजिटरी बनानी है। क्या बनानी है, रिपोजिटरी। अगर आपको बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रहा है तो आप रेपो भी बोल सकते हो। शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो, रेपो, कि मैं एक रेपो बना लेते हैं, है ना। तो रेपो मतलब रिपोजिटरी। रिपोजिटरी को ही शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो, रेपो। तो मैं एक रेपो क्रिएट कर रहा हूँ, और रेपो में कौन सी क्रिएट कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने ले रखा है उसी नाम से बना लो, आपको आसान रहेगा। न्यूज 2, मैंने फोल्डर किस नाम, मेरा प्रोजेक्ट किस नाम से चल रहा है, लोकल में न्यूज 2। तो लाइव पे भी न्यूज 2 के नाम से बनाएंगे। अच्छा, या लोकल पे अलग नाम से बना दें, लाइव पे अलग नाम से बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यूज 5 के नाम से बना दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सेम टू सेम रखने पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि नाम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर न्यूज 2 की जगह मैं न्यूज 3 बोल दूं, 5 बोल दूं, यहाँ पर मैं अनिल बोल दूं, ओके लैब्स बोल दूं, किसी भी नाम से रिपोजिटरी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हो आप। बट ऐसा करना नहीं है। आपको रूल क्या ध्यान रखना है, जो लोकल जिस नाम से डायरेक्टरी बना रखी है आपने, उसी नाम से लाइव पे भी उसी नाम से बनाना। सेम टू सेम रहेगा तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि लोकल हमने क्या बनाया था, न्यूज 2 के नाम से बनाया था। उसका सोर्स को ढूंढना है तो मैं गिटअप पे जाके भी किस प्रोजेक्ट को ढूंढूंगा, न्यूज 2 को। अगर नाम चेंज कर दिया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई वो लोकल कौन सी थी, ने लाइव कौन सी थी। इसलिए नाम सेम रखना है। तो बताइए आप, लोकल प्रोजेक्ट किस नाम से बना रखा है मैंने, न्यूज 2। तो यहाँ पर रिपोजिटरी भी मैं किस नाम से बनाऊंगा, बताइए, न्यूज 2, है ना। ये कि यही मैंने यहाँ से कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन में भी ये ही पेस्ट कर दिया, है ना। डिस्क्रिप्शन को खाली नहीं छोड़ना है, आप उसमें कुछ ना कुछ फिल कर लो। या ऐड रीडमी फाइल पे क्लिक करना। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐड रीडमी फाइल पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। इस पे क्लिक करना है और उस पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रिपोजिटरी बन गई। फिर ये कोड पे जाना है और ये वाला जो सोर्स कोड है, ये वाला जो लिंक है, इस पे कॉपी करना है। ये कॉपी हो गया। उसके बाद आप अपना टर्मिनल स्टार्ट करिए, और इस टर्मिनल को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल बैक टिक, देखो कंट्रोल बैक टिक, ये टर्मिनल स्टार्ट और बंद हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ पर मैं गया। अब मुझे इस सोर्स कोड को अपलोड करना है, और वो भी फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहा हूँ, तो 5 स्टेप्स की कमांड फॉलो करूंगा, है ना। सबसे पहली कमांड, सॉरी, गिट इनिट। सबसे पहली कमांड हो गई गिट इनिट। दूसरी कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और रेपो लिंक। और वो मैंने कॉपी कर रखा है, तो मैं अपने माउस का राइट क्लिक करूंगा, या अपने लैपटॉप का राइट ट्रैक पैड, ये देखो हुआ। ये मैंने अभी कैसे किया, लैपटॉप के राइट ट्रैक पैड से किया। अब मैं माउस के राइट क्लिक से करूंगा, देखो पेस्ट हो गया ना। तो पेस्ट ऐसे करना है। अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो राइट, और लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज कर रहे हो तो लेफ्ट वाला, एक लेफ्ट है एक राइट है, ये 2 क्लिक चलते हैं ट्रैक पैड के अंदर भी। तो ये कंट्रोल वी से भी हो जाएगा, वेरी गुड। तो गेट इनिट, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब मुझे करना है स्टेजिंग। कौन सी कमांड है, गेट ऐड डॉट। सो दिस इज स्टेजिंग। नाउ व्हाट इज द फोर्थ कमांड, गेट कमिट। सो गेट कमिट डैश एम, डबल कोट्स में मैसेज लेना है, डबल कोट्स में मैसेज होना चाहिए। मैसेज कुछ भी दे सकते हो, बट मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि अगर फर्स्ट कमिट है तो आप क्या बोल दो, कमिट 1। सेकंड कमिट है तो क्या बोल दो, कमिट 2। ऐसे ऐसे अभी आपको प्रैक्टिस करना, बाद में आप कुछ भी देते रहना, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप करिए। अगर आपका फर्स्ट कमिट है तो आपको क्या लिखना है, कमिट कमिट 1, है ना। इंटर किया, ये कमिट हो गया। अब देख मैंने किया गेट पुश ओरिजिन मास्टर, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही मैंने इंटर किया
तो मेरा ये सोर्स कोड गिटहब पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपके गिट पुश ओरिजिन मास्टर करते ही वो परमिशन डिनाइड आ रहा है, इसका मतलब किसी और के क्रेडेंशियल डले हुए हैं और वो आपको फ्लश करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये हुआ। अब जैसे ही मास्टर एरो मास्टर आ जाए, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया था कि मास्टर एरो मास्टर लिखा हुआ आ रहा था, इसका मतलब आपका सोर्स कोड अपलोड हो गया है। अब तुरंत आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको पेजेस के अंदर, पेजेस में जाना है, फिर आपको मास्टर ब्रांच पर और सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव करोगे तो फिर आपको एक्शंस में जाना है। एक्शंस में जाने के बाद आपके वर्क फ्लोज चालू हो जाएंगे, बिल्ड प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये देखिए बिल्ड प्रोसेस चालू हो गई है। यहाँ पर आप देखिएगा बिल्ड प्रोसेस चालू हो गई है। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये 15, 20, 30 सेकेंड लगाएगा। और ये 3 स्टेप से होते हुए फाइनली आपको एक यूआरएल मिल जाएगा। वो यूआरएल आपका इंटरनेट का पब्लिक यूआरएल है। वो यूआरएल आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, टीचर्स को आप शेयर कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मैंने अपनी लाइफ की पहली न्यूज वेबसाइट बनाई है, आप चेक कीजिए। तो ऐसे हम जो है अपने जो है बेसिकली ये लिंक्स बनाएंगे। अब आप देखना बिल्ड कंप्लीट हो गया। इस बिल्ड को कंप्लीट होने में कितने सेकंड लगे? 22 सेकंड लगे। अब देखिए रिपोर्ट बिल्ड्स हुए तो रिपोर्ट बिल्ड्स में भी 5 सेकंड लग गए, है ना, 3 सेकंड लग गए, और डिप्लॉय में भी 7, 8, 10 सेकंड लग गए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट ही करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और डिप्लॉय यूआरएल्स में मेरे पास ये यूआरएल आ गया, देखो आ गया ना, ओके लैब्स। अब यहाँ पर यूआरएल देखिए https://anil$.github.io/news2। ये पूरा एड्रेस मेरा किस टाइप का एड्रेस है? पब्लिक एड्रेस है, पब्लिक यूआरएल है। ये एक वेबसाइट का एड्रेस है, ये वेबसाइट का एड्रेस मैं कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए अब हम हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट ओपन करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स पे आप जाइएगा और हिंदुस्तान टाइम्स में हम गए और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एक न्यूज से। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट पेज पे जो न्यूज आ रही है ना, उसके हेडिंग आ रहा है, इमेज आ रहा है। मतलब मैं फर्स्ट पेज पे जा रहा हूं तो मुझे हेडिंग दिखाई दे रही है और इमेज दिखाई दे रहा है, हेडिंग एंड इमेज बट नो पैराग्राफ। बात समझ में आई? जब आप फर्स्ट टाइम अगर होम पेज पे जा रहे हो तो आपको हेडिंग दिखाई दे रही हो और इमेज, और अगर मैं उस हेडिंग या इमेज पे क्लिक करूंगा तो जाके मुझे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, देन अगेन पैराग्राफ, देन अगेन पैराग्राफ, अगेन पैराग्राफ एंड सो ऑन। तो मतलब फर्स्ट पेज पर आपको हेडिंग और इमेज दिखानी है, और वो आपकी न्यूज है, वो ब्रीफ न्यूज है, मतलब वो शॉर्ट न्यूज है। उसकी डिटेल न्यूज देखने के लिए दूसरा पेज। आई बात समझ में? तो मैं आपको 1-2 न्यूज में आपको करके बताऊंगा, बाकी 20 न्यूज आपको करनी है। मैं 2 बता दूंगा तो बाकी 18 आप वैसे वैसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, तो मैं वापस से जाता हूं। ये पहली न्यूज मैं आपको करके बताता हूं। ये हमारा क्या है बताइए? ये इमेज है कि पैराग्राफ है कि हेडिंग है? हेडिंग है, वेरी गुड। तो इस हेडिंग को मैंने यहां से क्या किया, कॉपी। मैं अपनी वेबसाइट में जाऊंगा, इस टर्मिनल को बंद किया, बॉडी के अंदर जाके मैं हेडिंग्स के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा। कर दिया मैंने H1 के अंदर पेस्ट। और यहाँ पर लोकल चेकिंग कर लेते हैं। लोकल यहाँ पर मैं गया रिफ्रेश में, ये 127 में देखो आ गया, प्रिफरेबली आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे क्या चाहिए? इमेज चाहिए। इस पर राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस, यहाँ पर हम गए और इसको जो है मैं डी ड्राइव में यहाँ पर जाऊंगा और ओके लैब्स किट्स में जाएंगे और न्यूज 2 के अंदर जाके ये इमेज किस में सेव करवाऊंगा? मैं इमेज के अंदर। और चूंकि ये मेरी फर्स्ट इमेज है इसलिए इसको नाम छोटा दे देंगे, 1.webp। लंबा चौड़ा जो नेम आ रहा है ना उसको शॉर्ट करना है ना ये। और ये इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप H1 के बाद जाके आप क्या करोगे बताइए? एंटर करना है और यहाँ पर img टैग लेना है। img को क्या करना है? क्लोज करना है। और इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट लेना है? src एट्रीब्यूट। और src एट्रीब्यूट में जाने के बाद /करंट डायरेक्टरी, उसके बाद इमेज, उसके बाद webp। सेव किया, ब्राउजर में गए, पहले लोकल चेकिंग करेंगे, पहले लोकल टेस्ट करो, आ गई। ठीक है, अब इसकी डिटेल न्यूज बनानी है, इसकी डिटेल न्यूज। तो डिटेल न्यूज पे आप देखिएगा कि एक केयरफुली आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही हेडिंग पे जाऊंगा मैं, ये हैंड पॉइंटर आ रहा है, ये देखिए मेरा हैंड पॉइंटर है ना आ रहा है। इमेज पे जा रहा हूं तो हैंड पॉइंटर आ रहा है, मतलब ये एक लिंक है। क्या है? ये एक लिंक है। और लिंक कब काम आती है? जब एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जाना पड़ता है।
ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पेज है वेबसाइट का। अब इसी का मैं एक डिटेल पेज बनाना चाहता हूं। मैं ये मेरी मान लीजिए फर्स्ट न्यूज है, ये जो भी सिलेक्ट कर रखा है ये मेरी फर्स्ट न्यूज है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूं। यहाँ पर मैंने बना लिया 1.html 1.html। ये पूरा के पूरा सोर्स कोड आप यहां से कर लीजिए कॉपी। यहां पर गए, ये पूरा के पूरा सोर्स कोड यहां पर भी पेस्ट कर दिया। और इसमें यहां पर अगर मैं डिटेल में जाऊं, यहां पर डिटेल में गए तो यहां पर हेडिंग, हेडिंग के बाद क्या आ रहा है, पैराग्राफ। तो 1.html में हेडिंग के बाद क्या लेना है हमें, पी टैग लेना है और यहां पर पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद वापस से गए और ये सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ कब आ रहा है, इमेज के बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल बाद में आ रहा है। तो इमेज के बाद में मैंने वापस से कौन सा टैग ले लिया, पी फॉर पैराग्राफ। तो ऐसे में कितने पी टैग ले सकता हूं, जितने चाहे उतने ले सकते हैं। तो H1 पैराग्राफ, इमेज, पैराग्राफ, और देखते हैं, और गए और एक और पैराग्राफ आ रहा है, ये लो एक और पैराग्राफ ले लिया, है ना, ये एक और पैराग्राफ ले लिया, है ना, पी का स्टार्ट पी का क्लोज, ये एक और पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, यहाँ पर गए और इंटर किया, इसके बाद ये एक फाइनल पैराग्राफ हो रहे, तो कम से कम 4-5 पैराग्राफ मेरे पास इस पर्टिकुलर न्यूज में है। सेव किया, ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे पास कितनी HTML फाइल हो गई, 2। अब इस मतलब 2 पेजेस हो गए हैं, 2 वेब पेजेस हो गए। कौन से पेजेस, वेब पेजेस। इन दोनों वेब पेजेस को आपस में क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। अब यहां पर मैं फर्स्ट वेबसाइट पर गया, लोकल पर। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इस पेज, इस हेडिंग पर मैं क्लिक करूं तो मैं किधर जंप कर जाऊं, मैं अपने सेकंड पेज पर, मतलब वो उसकी डिटेल वाले पेज पर चले जाऊं। तो मैं यहाँ इस H1 के अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस H1 के अंदर जो ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को मैं किसके अंदर ले लूंगा, ए टैग के अंदर ले लूंगा। ए का स्टार्ट, ए का क्लोज। ए का मतलब होता है एंकर टैग। यहाँ पर ये जो ए टैग है ना, ये कौन सा टैग है, एंकर टैग। कौन सा टैग है, एंकर। एंकर का मतलब होता है, एंकर देखा है आपने, बेसिकली एंकर क्या होता है, हुक होता है कि एक पेज से दूसरे चीजों को कनेक्ट करने के लिए। जहाज देखिए आपने, जहाज, जहाज के अंदर वो एंकर डाल के जहाज को रोकते हैं, तो वो एंकर वहीं से आया है बेसिकली। तो चीजों को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एंकर का यूज किया जाता है। एंकर मतलब लिंक, बेसिकली जो एक पेज से दूसरे पेज को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। उसके लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, ए टैग का यूज करूंगा। और ए का मतलब क्या होता है, क्या होता है तनिष्का, हाँ, एंकर टैग। यहां पर हम गए, इसको सेव किया। अब इस ए टैग के अंदर ये पूरा के पूरा टेक्स्ट जो है ना, इस ए टैग का क्लोज इस पूरे के पूरे टेक्स्ट के बाद में पेस्ट कर देता हूं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंटर किया और इस वाले कर्सर यहाँ ले जाइए, अल्ट अप एरो कर दीजिए, तो पूरा टेक्स्ट खिसक के ऊपर चले जाएगा। और ऐसे नहीं तो आप फिर वही कीजिए, यहां पर गए, शिफ्ट प्रेस किया और एंड, तो ये सारा वो सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल एक्स कट, इसमें गए कंट्रोल वी पेस्ट, सेव। और href में मैं यहाँ पर क्या एड्रेस दे दूंगा, एंकर के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट देना है, href। और इसके डिटेल में जाके मैं कौन सा एड्रेस दे दूंगा, 1.html। तो एक पेज से दूसरे पेज की मैंने क्या करवा दी, कनेक्टिविटी करवा दी। सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया। अब देखना ये हैंड पॉइंटर आ गया कि नहीं आ गया मेरे हेडिंग पर। इसका मतलब जैसे ही इस न्यूज की डिटेल देखनी है तो इस पर क्लिक करते ही देखो वो वाला पेज आ गया, डिटेल वाला आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां से बैक जाऊं तो पहले index.html पर सिर्फ हेडिंग और इमेज आ रही है, मगर इस न्यूज के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल देखनी है तो मुझे इस पर क्लिक करूंगा, इस लिंक पर, हेडिंग पर। और हेडिंग पे क्लिक करते ही देखिए हेडिंग भी आ गई, पैराग्राफ भी आ गई, इमेज भी आ गया, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, सब आ गए कि नहीं आ गए। तो मैंने 2 पेजेस आपस में कनेक्ट करवा दिए कि नहीं करवा दिए। कैसे कनेक्ट करवाए, एंकर टैग के थ्रू। अभी इतना काम हुआ नहीं है, अब मैंने अभी लिंक पर स्टेब्लिश किया है, हेडिंग पर मैंने लिंक स्टेब्लिश किया। अब मुझे इमेज पर भी करना है, क्योंकि आप यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में देखिए, ये मैं वापस से होम पेज पे गया, हेडिंग पर भी एंकर टैग हैंड पॉइंटर आ रहा है और इमेज पर भी हैंड पॉइंटर आ रहा है। हमारे केस में इमेज पर हैंड पॉइंटर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप इस पर क्लिक करोगे भी सही ना तो कुछ नहीं हो रहा है। बट कायदे से होना क्या चाहिए, इमेज पे क्लिक करते ही उस पेज पे जंप हो जाना चाहिए ना, डिटेल पेज पे, कि नहीं होना चाहिए,
होना चाहिए। तो इस पर भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर ए टैग फिर से यूज करना पड़ेगा और इस ए टैग के अंदर ये img टैग को रखना पड़ेगा इसके कंटेंट एरिया में। और यहाँ पर भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, href। कोई href का फुल फॉर्म बता सकता है? href का फुल फॉर्म बता सकता है? हाइपरलिंक रेफरेंस। href का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरलिंक रेफरेंस। ये सेव किया और यहाँ से जो है करंट फोल्डर के अंदर 1.html क्लियर हुआ, सेव किया। अब आप देखना, चाहे मैं हेडिंग पे क्लिक करूं तब भी मैं डिटेल पेज पे चला गया, और चाहे मैं इमेज पे क्लिक करूं तब भी मैं डिटेल पेज पे चला गया। तो एक ऑल न्यूज देन इंडिविजुअल डिटेल न्यूज पर हम काम करेंगे। तो देखो मेरी पहली न्यूज कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? पहली न्यूज कंप्लीट हो गई। चलेंगे हम इंडेक्स से। अब मैं आपको दूसरी न्यूज बता रहा हूँ। तो पहली न्यूज और दूसरी न्यूज के सेपरेशन के लिए मैंने क्या बताया था, हम किस टैग का यूज कर लेंगे? एचआर का यूज कर लेंगे। एचआर मतलब एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल रूल देना है तो हम एचआर का यूज कर लेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल रूल आ गया है ना। अब मैं दो न्यूज करके बताऊंगा। पहली न्यूज करके बता दी तो एक सिंगल न्यूज ली और एक उसकी डिटेल न्यूज, एक सिंगल एक उसकी डिटेल, एक सिंगल उसकी डिटेल, है ना, ऐसे ही करना है। तो मैंने एक बता दिया है, अब दूसरा फिर से मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूं। अब इसको ले लेते हैं। एक हेडिंग आ रहा है और एक न्यूज आ रहा है। एक हेडिंग है और एक न्यूज है। तो चलो हेडिंग को कॉपी किया, यहां से मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। एंड देन इस एचआर के बाद मैंने कौन सा टैग ले लिया, h1 टैग ले लिया, पेस्ट किया, आ गया। और यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, img टैग यूज करना है। और इस इमेज को जो है, इस इमेज को राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, ठीक है ना। भले ही ये इमेज छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, मगर है तो इमेज है। अब इस पे राइट क्लिक करके मैं सेव करूंगा, और इसको मैं सेव कहां पर करूंगा, img के अंदर। और अगेन इसको अब मैं किस नाम से सेव करूंगा, टू डॉट ठीक है, हो गया। तो ये छोटा आइकन आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। इसको बाहर निकाल। एसआरसी किया, करंट फोल्डर के अंदर, img के अंदर, टू डॉट वेब भी सेव किया। यहाँ पर गए, देखो हेडिंग आ रहा है और इमेज आ रहा है, मगर हेडिंग के क्लिक करने पर, सेकंड न्यूज की हेडिंग पे क्लिक करने पर उसकी डिटेल पेज आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वापस से मैंने किया, एक और फाइल बनाऊंगा, टू डॉट एच टी एम एल में करते हैं ऐसा है कि या तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लिखो, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा का पूरा लिखो, अगर टाइम नहीं है तो ये 1.html का ही पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और टू के अंदर पेस्ट कर लिया, कंटेंट को खाली कर दिया, बॉडी को खाली कर दिया, है ना, बॉडी को खाली कर दिया। अब अपने हिसाब से हम काम करेंगे। अब हमारे हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी, हमें हेडिंग चाहिएगा, हमें एक हेडिंग चाहिए। और हेडिंग में हमें क्या चाहिए, हेडिंग में यही वाला हेडिंग चाहिए, वीडियो वाला जो भी है। कॉपी किया, सेकंड में गए, ये पेस्ट कर दिया, हेडिंग आ गया। अब यहाँ पर डिटेल में जाके देख लेते हैं कि इसकी हेडिंग में क्या क्या आ रहा है। इसकी हेडिंग में हेडिंग आ रहा है, फिर पैराग्राफ आ रहा है, यहाँ पर फिर पैराग्राफ आ रहा है। तो देखो फिर पैराग्राफ आ रहा है, पी फॉर पैराग्राफ, ये मैंने पैराग्राफ भी ले लिया। अब मेरे बॉडी को केयरफुली ऑब्जर्व करो, बॉडी का स्टार्ट, बॉडी के क्लोज में क्या आ रहा है, हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पर देखो हेडिंग, हेडिंग के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद इमेज आ रही। मगर ये इमेज थोड़ी बड़ी है उससे कंपैरिजन में, तो इसको भी मैं सेव करवा लेता हूँ, इसको भी मैं सेव करवा लेता हूँ। इसको मैं टू के नाम से नहीं करवा सकता हूँ, बट 2_1 के नाम से करवा दूँ, है ना, 2_1 2_2 ऐसे करके आप स्टोर करवा लो। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, img टैग ले लिया, src ले लिया, इक्वल्स टू करंट फोल्डर के अंदर, img के अंदर 2_1 सेव किया। अब यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया। अब इसको भी लिंक बनाना है, इसको भी लिंक बनाना है। तो यहाँ पर मैं इस index.html में गया, इस h1 को मैंने ए टैग का स्टार्ट, ए टैग का क्लोज, इसके अंदर गए, यहां पर अल्ट और अप एरो, अल्ट अप एरो से पूरा का पूरा टेक्स्ट की लाइन खिसक के ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज आप उसको होम करो, कट करो ना, फिर पेस्ट करो, तो दो दो स्टेप में काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक ही स्टेप में आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ बताइए,
href दे दूं, इसको क्या दूंगा बताओ, करंट फोल्डर के अंदर 2.html, और इसको भी मुझे किस में लेना पड़ेगा, एंकर में लेना पड़ेगा, ए का स्टार्ट ए का क्लोज, कर्सर यहाँ ले गए। अब इस इमेज को मुझे एंकर के अंदर पहुंचाना है तो अल्ट अप एरो, देखो पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। मगर अननेसेसरी ये वाइट स्पेसेस आ रहे हैं, ये भी मैंने हटा दी, ये ए टैग एक्स्ट्रा आ गया, ये हटा दिया। इसके अंदर देना क्या है मुझे, यहाँ पर हमें क्या देना है, करंट फोल्डर के अंदर 2.html हो गया। अब देखना, इस पर्टिकुलर मुझे न्यूज़ पढ़नी है, फर्स्ट न्यूज़ पढ़नी है, तो ये क्लिक किया, फर्स्ट न्यूज़ की डिटेल आ गई, बैक किया, मुझे सेकंड न्यूज़ पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी, क्योंकि यहाँ तो बहुत छोटी सी जानकारी दे रखी है, मगर इस सेकंड न्यूज़ को मैं डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, तो इस लिंक पे क्लिक करूंगा, चाहे हेडिंग पे करो क्लिक, चाहे इमेज पे क्लिक करो, मैं पहुंच कहाँ जाऊंगा, डिटेल पेज पे चले जाऊंगा। ये देखो डिटेल पेज पे चला गया कि नहीं चला गया। अब डिटेल पेज पर आपको इसके अलावा और चाहिए, ये पैराग्राफ और चाहिए, ये पैराग्राफ और ले लिया, तो सेकंड के डिटेल पेज पे इमेज के बाद में गया, मैंने एक और क्या ले लिया, पी टैग ले लिया, सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये हुआ, देखो हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, फिर हेडिंग, और आप जाके देखो कि इसके अलावा भी और हेडिंग क्या, पैराग्राफ, 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 है ना, कितने सारे पैराग्राफ है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपको लेना है सारे, लेना है तो सारे ले लेना, 2-3 लेना है बाकी छोड़ना है तो भी आप कर सकते हो। बट मैं ये चाहता हूं एक दूसरे से पेजेस आप क्या कर पाए, प्रॉपर कनेक्ट कर पाए, कैसे, एंकर टैग के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने फिर से एक और पैराग्राफ ले लिया आपके सामने, ये पैराग्राफ ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये अननेसेसरी पैराग्राफ की जो ये दे रखी है ये मैंने हटा दी है ना। यहाँ पर मैंने पी टैग लिया, पेस्ट किया, सेव किया, एंड देन यहाँ पर मैं गया, ठीक है, मैं बैक स्पेस पे गया, उसको रिफ्रेश किया, तो पहली न्यूज़ कंप्लीट, दूसरी न्यूज़ कंप्लीट, यहाँ पर जो है दूसरी न्यूज़ कंप्लीट, ठीक है ना, क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर ये है। सो यहाँ पर मैं गया, अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 कमिट कर दूं, तो अब सेकंड न्यूज़ है तो मुझे सेकंड कमिट करना है, थर्ड न्यूज़ आते ही थर्ड कमिट करना है, ऐसे जैसे जैसे छोटा छोटा काम करते चले, रेगुलर कमिट्स आपको करने हैं। यहाँ पर कमांड है गिट लॉग, तो गिट लॉग कमांड से हमें अभी तक हमारे सॉफ्टवेयर के, हमारी कोडिंग के कितने वर्जन्स हमने मैनेज कर रखे हैं वो हमें पता चलेगा। तो अब मुझे सेकंड न्यूज़ कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, प्रॉपरली लिंकिंग हो गई कि नहीं हो गई, आपने टेस्टिंग कर लिया कि नहीं किया, कर लिया। अब आपका काम है इसको, इसका प्रॉपर कमिट बनाना, प्रॉपर वर्जन सेव करना। तो जब सेकंड टाइम आप गिटहब पे अपलोड करोगे तो आपको ओनली 3 4 5 फॉलो करना है, गिट एड डॉट, गिट कमिट और गिट पुश ही करना है। तो चलिए गिट एड डॉट, और ये गिट एड डॉट करने से पहले देख लेना इन चारों पांचों फाइलों पे कहीं पे भी व्हाइट डॉट नहीं आना चाहिए। व्हाइट डॉट मतलब क्या होता है, फाइल सेव नहीं हुई। तो सबसे पहला काम है स्टेजिंग करने से पहले, सबसे पहला काम क्या है, सारी खुली हुई फाइलों को सेव करना। और सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस से। सो ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ये व्हाइट डॉट आ रहा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये व्हाइट डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है। जब तक ये व्हाइट डॉट आ रहा है मैं गिट एड डॉट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो वर्जन सेव हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे कंट्रोल एस, व्हाइट डॉट चला गया, अब जाके मैं गिट एड डॉट कर सकता हूं, देन गिट कमिट किया, गिट कमिट डैश एम, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा इस बार, गिट कमिट टू, इंटर किया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये हुआ। अब देखो मास्टर एरो मास्टर आ रहा है, अब यहाँ पर CLS किया, गिट लॉग किया, और ये स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में इसका ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना, विंडो प्रिंट स्क्रीन स्क्रीनशॉट लिया, व्हाट्सएप में आपको ये शेयर करना है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर चले जाना, इस पे न्यूज़ पे जाना है, वापस से एक्शंस पे जाना, और आपके सेकंड वर्कफ्लो वापस से स्टार्ट हो गया है। सेकंड वर्कफ्लो वापस से आपका स्टार्ट हो गया है।